गुड आफ्टरनून बच्चे। अब मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य कविता पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये कविता का मुख्य बिंदु देखो। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में कवि ने जीवन के अभाव और यथार्थ पक्ष की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा के समान है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब देखो बेटे, इसमें भाषा है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, गुण है माधुर्य, शैली है छायावादी, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक। ठीक है बेटे, अब बड़े ध्यान से पैराग्राफ पहले समझना है आपने। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि यह मन रूपी भंवरा, रूपक अलंकार, भंवरा यहाँ पे प्रतीक है मन का। ठीक है, मन का प्रतीक मधु जो है भंवरा, वो मन का प्रतीक है। कवि कहता है कि यह मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ मन की कौन सी वेदना को प्रकट करना चाहता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि आज घनी पत्तियां जो हैं मेरी वेदना को सुन करके, पेड़ों की घनी पत्तियां भी मेरे दुख और पीड़ा को सुन करके मुरझाकर गिर रही हैं। अब देखो इसका भाव देखिए। कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी उपवन की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर गई हैं, अर्थात उसके जीवन का साथ देने वाली उसे छोड़कर चली गई। अर्थात कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ है। मित्रों के कहने पर कि अपनी आत्मकथा लिखो, मना कर लेते हैं, पर पुनः उनके कहने पर अपनी आत्मकथा के बारे में वो ये कहते हैं इस तरह से कि आगे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास कि इस नीले आकाश के नीचे अनेक लोगों के जीवन के इतिहास छुपे हुए हैं। अच्छे बुरे जो जीवन के इतिहास हैं वो कहाँ हैं? इसी आकाश के नीचे छिपे हुए हैं। और जब लोग उनके क्या करते हैं, उनकी उन इतिहास को पढ़ते हैं तो कोई उन पर व्यंग्य करते हैं, कोई उनका मजाक बनाते हैं। तो कवि कह रहा है कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अपने जीवन के बारे में बताओ, तो मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा तो तुम मेरा भी इसी तरह से उपहास करोगे। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहा है तब भी तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे जीवन की जो दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरी है, मैं तुम्हारे सामने कह दूं, पर तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। पर जब तुम मेरी दुर्बलताओं को देखोगे, मेरे जीवन की कमजोरियों को देखोगे, तो तुम मानोगे कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है वह खाली है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम मेरे जीवन की इस खालीपन को देख करके क्या करोगे? सुख प्राप्त करोगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। कवि कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जीवन एक छलावा है। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक छल तो यह है कि मैं क्या करूं? तुम अगर कहो कि तुम अपने जीवन का इतिहास मुझे सुनाओ और कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही वह खाली करने वाले हो, अर्थात तुमने ही मुझे क्या दी है? पीड़ा दी है। कवि कहता है कि हे प्रिय, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरी गागर को खाली करने वाले हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। देखिए बड़े ध्यान से कि हे कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरी गागर को खाली करने वाले हो।
अपने को समझो मेरा रस ले अपने में भरने वाले। तुम मेरे जीवन रूपी गागर के रस को लेकर अपनी गागर भरने वाले हो। अर्थात ऐसा तो नहीं कि तुमने ही जीवन में मुझे पीड़ा दी हो। अर्थात जब तुम मुझे खाली करके स्वयं में भरते हो तो तुम मुझे कैसे भरोगे। अर्थात जब तुमने ही मुझे पीड़ा दी हो तो क्या होगा, तो तुम इसको देखकर सुख प्राप्त करोगे। यह विडंबना अरि सरल तरे तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि कहता है, कवि आगे कहता है कि यह जीवन एक छलावा है। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक छल तो यह है कि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं, कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊं और तब तुम मेरा मजाक बनाओ। मैं दूसरों को अपनी भूलों को कैसे दिखाऊं। अगर मैं अपनी भूल दूसरों को दिखाऊंगा तो अपने जीवन में आने वाली अपनी भूलों को अगर मैं दूसरों को दिखाऊंगा तो लोग क्या करेंगे, मेरा मजाक ही बनाएंगे। ठीक है, मेरा मजाक ही बनाएंगे। इस तरह कवि अपनी आत्मकथा लिखते हुए लोगों को सुनाते हुए संकोच कर रहा है। अब देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन बनता है मधुप कौन है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, मधुप भौरे को कहते हैं। मधुप यहाँ पर मन का प्रतीक है, मन रूपी भौरा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। कभी दूसरा क्वेश्चन है, कभी अपनी दुर्बलता क्यों नहीं बताना चाहता, तो कभी अपनी कमजोरियां प्रकट करके उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता। कवि के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग उसकी प्रशंसा करें। कभी अपनी असफलता, निराशा और पीड़ा को लोगों के सामने प्रकट कर हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। थैंक यू बच्चे।